स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एच डी ग्लोरियस में। पिछला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल किए थे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है जो सत्य असत्य बताना है और उसका कारण भी देना है कि क्यों ये सत्य है और क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें 5 क्वेश्चन हैं और हम देखते हैं विस्तार से कि कौन क्वेश्चन सही है और कौन गलत है। तो आइए देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है ना, यानी 10a जो होगा 10a वो हमेशा 1 से कम होगा, ये बात कह रहा है। तो ये जो बात है ये गलत है। 10 के मान जो होगा 1 से हमेशा कम नहीं होता। अब ऐसे ही देख लीजिए, आगे जब अगले अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें tan 45 के मान देखेंगे तो वहाँ 1 होता है। tan 45 के मान 1 होता है, यानी 1 के बराबर हो गया। यहाँ कह रहा है कि हमेशा 1 से कम ही होता है, तो पहला बात तो यहीं पर गलत कि 1 से ये 1 के बराबर भी हो गया। 10 के मान 1 से ज़्यादा भी हो जाएगा। देखिए कैसे। अब मान लेते हैं tan थीटा है, tan थीटा ऊपर दे देते हैं। tan थीटा का फार्मूला ऐसे आप जानते हैं P बटे कितना होता है जी, B, P बटे B। यदि P के स्थान पर हम 4 रख दें और B के स्थान पर यदि 3 रख दें तो देखिए, तो थोड़ा भाग दे के देखिए कितना आ रहा है। तो हम जब भाग देंगे तो 1 3 यहाँ पॉइंट देंगे, ये 0 हो जाएगा 3, यानी ये देखिए 1 से ज़्यादा आ गया, 1 से ज़्यादा आ गया। तो हम इस बात को कहेंगे 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो कहेंगे कि नहीं, यानी ये बात क्या है जी, गलत है। जो 10a का मान होगा 1 के बराबर भी होगा, 1 से ज़्यादा भी होगा, 1 से कम भी होगा। तो ये हमारा कारण सहित ये आंसर रहा। अब आइए आगे 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 ये सत्य है कि नहीं, ये बताना है। तो आइए इसको देखते हैं कि ये जो दिया है ये बात सही है या नहीं। कह रहा है कि कोण A के लिए, कोण A के किसी भी मान के लिए सेक A, सेक A बराबर दिया है 12 बट्टा कितना जी, 5। सेक थीटा का फार्मूला आप जानते हैं। सेक थीटा का फार्मूला H बटे B आप जानते हैं। सेक थीटा का फार्मूला H बटे B, कॉस के B बटे H, तो सेक के H बटे B। तो H के मान हमारे पास 12 और B के मान हमारे पास 5, यानी H के मान हमारे पास 12 है, B के मान हमारे पास 5 है। इसका मतलब है कि ये जो है सही है। अब क्यों सही है तो देखिए, ये जो P और B होता है, समकोण त्रिभुज जब हम लेते हैं तो ये जो कर्ण होता है हमेशा इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, P और B से। यानी H के मान यदि बड़ा है तो वो मान सही है, P और B से H के मान बड़ा है तो वो मान सही है। यदि H के मान छोटा हो जाए P और B से तो वो बात गलत हो जाएगा। तो यहाँ H के मान हमारे पास बड़ा है और B के मान हमारे पास छोटा है। ये बात यहाँ दिया गया है, यानी कि ये बात क्या है जी, सही है। तो आइए आगे अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर हमारा दिया गया है, कह रहा है कि cos A कोण A के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी cos ये कॉस्केंट है, इसका संक्षिप्त रूप ई cos A है। तो जी नहीं, ये बात गलत है। इसका पूरा नाम है cos का कोसाइन, पूरा नाम है कोसाइन, यानी ये कॉस्केंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो ये भी बात हमारा क्या हो गया जी, गलत हो गया। यानी 3 नंबर भी हमारा
गलत रहा यानी असत्य रहा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है जी? 4 नंबर कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है। तो ये भी बात गलत है। ये कॉट ए एक वैल्यू होती है, कॉट ए एक वैल्यू है। जैसे कॉट और इसके साथ कोण, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है, ये एक वैल्यू है, ये अलग अलग नहीं है और ये मल्टीप्लाई नहीं है। जैसे कॉट 45 एक जगह पर ये थीटा के मान, कॉट 60, तो ये एक वैल्यू होता है। ये कॉट और ये इसका कोई वैल्यू नहीं, ये एक साथ गुणा नहीं है। ये और ये दोनों को एक साथ रखते हैं तो एक वैल्यू हमारे पास आती है। तो ये भी जो बात है ये हमारे पास क्या है जी? गलत है। अब आइए आगे क्या कह रहा है? कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3, क्या ये सही है? तो आइए ये थीटा के मान यहाँ दिया है। आप जानते हैं साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, यानी H के मान यदि बड़ा है P से तो इसका मतलब है कि ये सही होगा, नहीं तो ये गलत होगा। तो ये हमारे पास दिया है 3, ऊपर लिखा है 4 और नीचे लिखा है 3। तो देखिए H के मान हमारे पास 3 और P के मान क्या कह दिया? 4, यानी कि ये बात सीधा दिख रहा है कि ये भी बात क्या है? असत्य है। क्यों? तो क्योंकि यहाँ कण का जो मान है वो क्या है? P यानी लंब से कम है, इसलिए ये बात गलत है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पांचों क्वेश्चन कि किस प्रकार से सत्य असत्य पहचाना जाएगा। तो अब ये हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को लेकर आएंगे। उससे पहले उस एक्सरसाइज में जो फार्मूला होगा इम्पोर्टेंट, उस फार्मूले को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, फिर अगला अध्याय हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।